हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं रोपसन कंपनी से एज ए प्रमोशनल हेड आपसे बात कर रहा हूं। आज तक हमने बात की थी, जितनी भी हमारी वीडियोस रही थी ट्रेनिंग सेशन में वर्क फ्रॉम होम के एम्प्लॉयज के लिए, वो रही थी कि रोपसन पे को मोबाइल एप्लीकेशन को किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं उसके बारे में बताऊं अगर आपको, तो वो एक ऐप है। किस प्रकार से रोपसन पे जैसा मोबाइल ऐप हर कोई अपना बनवा सकता है, लाइक ए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। अगर इस प्रकार का किसी को अपना मोबाइल ऐप बनवाना है तो वो मोबाइल ऐप रोपसन पे आपको बना करके देगी, रोपसन कंपनी आपको बना करके देगी। आपका मोबाइल एप्लीकेशन आप ही के नाम से होगा और वो किस तरीके से वर्किंग करेगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या उस ऐप के अंदर आपको बेनिफिट रहेंगे अगर कोई अपना मोबाइल ऐप बनवाता है, चाहे वो रोपसन पे जैसा हो या फिर वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसा किसी प्रकार का भी अगर आपको ऐप बनवाना है, वो किस तरीके से काम करेगा और जिसने बनवाया उसको के अंदर क्या प्रॉफिट रहेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रपोजल का नाम बोलते हैं, अगर इस टॉपिक का नाम लें तो मैं आपको बता दूं, ये व्हाइट लेबल एंड एपीआई प्रपोजल होता है। व्हाइट लेबल का नाम आते ही आप समझ गए होंगे, यानी व्हाइट लेबल है, किसी का लेबल नहीं लगा हुआ उस पे, वो ब्लैंक है, व्हाइट है। अगर जो भी उस पे चाहे तो अपना नाम लिखा जा सकता है। यानी व्हाइट लेबल का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल खाली ब्लैंक है, वहां पे आप अपना नाम लिख दीजिए तो वो चीज आपके नाम से हो जाएगी। तो ये व्हाइट लेबल एंड एपीआई प्रपोजल है। इसके अंदर क्या होगा कि आप अपनी मोबाइल ऐप कोई भी बनवा सकता है, कोई भी अपनी मोबाइल ऐप बनवा सकता है, रोपसन पे जैसी या मैंने बताया पेटीएम जैसी। अगर इस प्रकार की किसी को भी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है तो वो रोपसन से कनेक्ट होकर के अपनी मोबाइल ऐप बनवा सकता है। तो अब बात करते हैं कि रोपसन पे जैसी या पेटीएम पे जैसी आपको ऐप बनवानी है तो उसमें बेनिफिट्स किस प्रकार के होंगे। अगर मैं मान लेता हूं एक मोबाइल ऐप कोई भी अपने नाम से बनवाता है, कि मैं मान लेता हूं अगर कोई सोनू है, सोनू पे अगर वो बनवाना चाहता है तो वो सोनू पे रोपसन पे बना करके देगा उसे। तो उसके अंदर बेनिफिट्स क्या है, उसे किस तरीके की उसकी ऐप रहेगी, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने हर मोबाइल एप्लीकेशन पे देखा होगा कि आपके सबसे जो ऊपर का बार होता है वहां उनका नाम होता है। जैसे आपने पेटीएम का देखा होगा, फोन पे का देखा होगा, किसी का भी, तो सबसे पहले जो ऊपर का बार है वहां उनका नाम नजर आएगा। जैसे रोपसन पे में आपको रोपसन पे का नाम नजर आता है, तो वहां पे व्हाइट लेवल में वहां पे आपको सोनू पे की मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो सोनू पे वहां पर नजर आएगा क्योंकि वो सोनू के नाम से बनाई हुई मोबाइल एप्लीकेशन है। क्योंकि ये व्हाइट लेवल का है तो यहाँ पे सोनू का नाम आ गया है, तो यहाँ पे सोनू रहेगा मोबाइल ऐप। और जिस तरीके से सोनू इसको डिजाइन करवाना चाहता है, जिस तरीके से वो इसको रन करवाना चाहता है, जैसे इसके कलर कॉम्बिनेशन चाहता है, लोगो जिस प्रकार से अपने ऐड ऑन करवाना चाहता है, सारे फीचर सोनू के बताए हुए तरीके से ही किए जाएंगे। जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन, जिस तरीके की ऐप डिजाइनिंग है, वो जो भी सोनू बताएगा वो सोनू के तरीके से ही किए जाएंगे इस ऐप के अंदर में। अभी मैं मान लेता हूं यहाँ पे हमने सोनू पे, यहाँ पे उसका नाम आ गया है, जहां पर एक साइड में कॉर्नर पे उनका लोगो आ जाएगा। जिस प्रकार का वो लोगो बनवाना चाहेंगे आपका, तो वहां पे उनका लोगो आ जाएगा। तो ये आपको पता लग गया होगा कि व्हाइट लेबल है तो सोनू पे बनवा सकते हैं और बहुत ही आसानी से रोपसन पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन बना करके दे देगा। ये तो थी, ठीक है, आपको पता लग गया कि मोबाइल एप्लीकेशन आपके नाम से आ जाएगी। तो ये प्ले स्टोर पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन भी काफी लोगों का रहता है। तो ये प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप हम लाइव करके देंगे, रोपसन आपको लाइव करके देगा। प्ले स्टोर पे कोई भी जाएगा, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन आपने बनवाई है तो उसको वो वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। साथ के साथ वेबसाइट भी हम आपकी बना करके देंगे। वेबसाइट में जैसे कि हमने बात की रोपसन पे सोनू पे है तो sonupay.com, sonupay.com नाम से वेबसाइट रहेगी जिसपे सारा डाटा रहेगा उनका। तो ये वेबसाइट भी आपको साथ के साथ मिलेगी और मोबाइल ऐप भी मिलेंगे। ये दोनों फीचर व्हाइट लेवल में आपको मिलेंगे। ये मोबाइल ऐप है और ये वेबसाइट है आपकी, तो ये दोनों फीचर्स सोनू को मिलेंगे अगर वो अपनी बनवा रहे हैं। तो मोबाइल ऐप भी बन करके मिला, साथ के साथ उन्हें वेबसाइट भी मिली। लेकिन ये बनवाने के फायदे क्या हैं, अभी मैं आपको फायदे बताता हूं। अगर कोई भी अपने मोबाइल ऐप बनवाता है तो उसे किस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अपनी मोबाइल ऐप बनवाई है तो मोबाइल ऐप के अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं। आप एक तो पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट गेटवे के थ्रू, भाई पेमेंट रिसीव किया, किसी से ट्रांसफर किया, या आपने मोबाइल रिचार्ज किए, बिल पेमेंट्स किए, इंश्योरेंस पे किए, इंश्योरेंस बाय किए, बहुत सारे पैनल है, एक्टिवेट है जो आपने रोपसन पे के अंदर देखे हैं। जितनी भी सारी सर्विसेज हैं
आपने जितने भी देखी रिचार्ज की हो, चाहे बिल पेमेंट की हो, मनी ट्रांसफर की हो, उसके अंदर एपीएस से विड्रॉवल की हो, चाहे टिकट बुकिंग हो, किसी भी प्रकार की जो भी ट्रांजैक्शन उसके अंदर होती है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन सोनू पे के अंदर भी नजर आएंगी। ये सारे फीचर्स आपको सोनू पे में भी नजर आएंगे हर एक ऑप्शन पर। कोई भी कैंडिडेट सोनू पे की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और जाकर के ट्रांजैक्शन करेगा। ये तो बात हुई सबसे पहली कि सोनू पे के मोबाइल एप्लीकेशन पर कोई गया, उसने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उससे किया क्या, सबसे पहले उसने मोबाइल रिचार्ज किया। दोस्तों अगर सोनू पे से कोई मोबाइल का रिचार्ज करता है, अगर सोनू के मोबाइल एप्लीकेशन से कोई मोबाइल का रिचार्ज करता है तो उसे मिलेगा क्या, सोनू को क्या बेनिफिट होगा और उसके कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिस भी कंपनी का आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, इंडिया में जितनी भी कंपनी है, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, तो ये कंपनियां करती क्या है, अगर आपका प्लेटफॉर्म से कोई उनका मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, यानी एयरटेल का आप रिचार्ज कर रहे हैं कहीं से भी और वो इस मोबाइल एप्लीकेशन से हो रहा है सोनू पे से, तो एयरटेल क्या करती है, उनको वहां पर कमीशन देती है कुछ परसेंट कि आपके प्लेटफॉर्म से, यानी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से किसी कस्टमर ने हमारा रिचार्ज किया, यानी कंपनी एयरटेल को प्रॉफिट मिला रिचार्ज होने से, तो वहीं वो कुछ ना कुछ परसेंटेज में कमीशन यहां सोनू को प्रोवाइड करेगी। एग्जांपल के लिए मान लेता हूं मैं 4%। ये आपको डिटेल मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर, किस पे कंपनी पे कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लेते हैं 4% आपको कमीशन दिया है एयरटेल ने, आपने 100 रुपीज का रिचार्ज किया किसी भी कस्टमर ने सोनू पे मोबाइल से, तो उसे क्या मिला, 4 रुपए का बेनिफिट मिला। किसे, सोनू को, जिसने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई हुई है, तो उसे 4 रुपए का प्रॉफिट वहां से मिला, यानी एक रिचार्ज पे 4 रुपए सोनू को प्रॉफिट के तौर पे हुआ। अभी सोनू क्या करेगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएगा, अपने ऐप का एडवर्टाइज करेगा, ताकि उससे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्लेटफॉर्म पर आए और मोबाइल रिचार्ज और बाकी की सर्विसेज को यूज करें। अभी इस 4 रुपए में से सोनू ने क्या किया कि 2% तो अपने पास रख लिया और 2% जिसने रिचार्ज किया था उसे कैशबैक के तौर पे रिटर्न कर दिया। कैशबैक के तौर पे उसे रिटर्न करने से बेनिफिट क्या मिला कि कैशबैक देने से अब जिस कस्टमर ने, मान लो मैंने ही रिचार्ज किया था, मैंने 100 रुपीज का रिचार्ज किया था और मेरे को 2 रुपए उसमें कैशबैक के तौर पे मिल गए, तो अगली बार क्या होगा, जब भी मुझे किसी का भी रिचार्ज करना होगा, चाहे मेरे फैमिली से मेरे को रिचार्ज करना हो या फिर मेरे को किसी का भी, मेरा या किसी का भी रिचार्ज करना, तो मैं सोनू पे पर ही जाऊंगा और वहीं से रिचार्ज करूंगा, क्योंकि सोनू क्या दे रहा है, मुझे कैशबैक दे रहा है 2%। यानी जितना बड़ा मैं यहाँ रिचार्ज करूंगा, अगर मैं 500 का रिचार्ज कर रहा हूं तो 10 रुपए के आसपास सोनू मेरे को पे कर देगा वापस, और यहीं पे 10 रुपए बेनिफिट मिल जाएगा सोनू को भी। 10 रुपए उसने अपने पास रखे, 10 रुपए उसने आगे ट्रांसफर कर दिए, जिससे कि कस्टमर का रोटेशन रहे, कस्टमर बार बार आप ही के प्लेटफॉर्म पे आए, वो कहीं दूर और किसी प्लेटफॉर्म पर ना जाए रिचार्ज करने के लिए। अभी ये था कि दोस्तों इसमें सोनू कब तक ये कमीशन कैशबैक देखा होगा। दोस्तों आपने जैसा देखा होगा, जो भी नई मोबाइल एप्लीकेशन आती है वो स्टार्टिंग में क्या करती है, यूजर्स बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कैशबैक कमीशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को जितने ज्यादा यूजर्स यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मान लेते आज मैंने अकेले ने सोनू के मोबाइल एप्लीकेशन से रिचार्ज किया था, तो सोनू को वहां पे 4 रुपए का बेनिफिट हुआ, 2 उसने मुझे दे दिए, 2 उसने अपने पास रखे, ठीक है। लेकिन ये 2 रुपए के प्रॉफिट के लिए तो सोनू ने ऐप नहीं बनाई थी। अभी वो क्या करेगा, अपनी ऐप को एडवर्टाइज करेगा, है, लोगों को बताएगा कि मेरी ऐप है, आप इससे ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखते ही देखते इसके कस्टमर, मान लेता हूं 1 लाख यूजर्स हो जाते हैं, 1 लाख यूजर्स उसके क्रिएट हो गए हैं। 1 लाख कस्टमर उसने जोड़ लिए हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, अपनी एडवर्टाइज के तरीके से। रोप्सन पे भी सोनू के मोबाइल एप्लीकेशन के साथ एडवर्टाइज करता रहेगा, जहां रोप्सन पे का नाम आएगा वहां सोनू पे का भी नाम आएगा, क्योंकि वो रोप्सन पे के द्वारा बनाई गई है। तो 1 लाख कस्टमर जब उसके हो जाते हैं, तो मान लेते हैं इसमें से 20,000 लोग, यानी 20,000 कैंडिडेट, 20,000 कैंडिडेट हमेशा हर रोज रिचार्ज करते हैं, किसी ना किसी का रिचार्ज करते हैं। तो यहां पे उनको मान लेते हैं 4 रुपए पर प्रॉफिट भी पर डे का आ रहा था, तो यानी 80,000, 80,000 रुपए पर डे का कमीशन आ रहा है सोनू को। 4 रुपए आया था एक दिन में सिर्फ रिचार्ज से,
तो उसी के अंदर क्या रहेगा कि 4 रुपये आपको कमीशन आ रहा था इसके अंदर में, तो 80,000 रुपये सिर्फ एक दिन में रिचार्ज से सोनू ने कमाए। उसने कैशबैक के तौर पे 2% रिटर्न कर दिया, यानी इसका डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो यानी 40,000 रुपीज 40,000 रुपीज सोनू को मिल जाएगा अपने प्रॉफिट के तौर पर, और 40,000 उसे कस्टमरों को रिटर्न कर दिया कैशबैक के तौर पर, ताकि वो कस्टमर दोबारा उन्हीं के पास आते रहें और सोनू पे से ही सारे काम करते रहें। इसलिए सोनू ने एक कैशबैक का ऑप्शन लगाया था। लेकिन सोनू चाहे तो इस परसेंटेज को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इसको वो 3% भी कर सकता है, वो इसको 4% भी कर सकता है, वो इसको 1% भी कर सकता है, और वो इसको 0 भी कर सकता है। ये सारी पावर किसके पास है? सोनू के पास है, क्योंकि सोनू ने अपना मोबाइल ऐप बनवाया, तो वो एडमिन भी वही है, चलाएंगे वो। मैंने पहले ही बताया था आपको कि किस तरीके से ऐप को रन करना है, किस तरीके से ऐप चलेगी, वो सोनू को बताएगा। सोनू ही चाहेगा कि मेरे को 3% कमीशन देना है, 2 देना है, 4 देना है, 1 देना है। उसको एयरटेल की तरफ से 4% मिला था। उसको सोचना है कि ये मेरे को डिवाइड करना किस तरीके से है, बताना किस तरीके से। अभी 4% आपको मिला है तो 4% दे दो, या तो कस्टमर जल्दी से दोबारा वापस आएगा। 2 दे दो तब भी आएगा, 1 दोगे तब भी आएगा, क्योंकि अदर कहीं से उसे आजकल मिल नहीं रहा है। तो आप इसको बढ़ा घटा सकते हो अपने हिसाब से। सोनू अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकता है रिचार्ज के। ये बात रही दोस्तों रिचार्ज से कि मोबाइल एप्लीकेशन बनवाने से आपको किस तरीके से प्रॉफिट होगा। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने तरीके के मोबाइल रिचार्ज होते हैं, हमारे देश में कितने प्रकार की कंपनियां हैं मोबाइल रिचार्ज जो करती है, और कितने लोग हैं जो मोबाइल रिचार्ज को यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, आप बात कर रहे होगे पेटीएम की, आप बात कर रहे होगे। पेटीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके तकरीबन 30 से 40 करोड़ यूजर्स हैं। इंडिया में आज इसके इतने तकरीबन यूजर्स हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 1 से 5 करोड़ लोग हैं जो हर रोज रिचार्ज करते हैं। और पेटीएम कैशबैक के तौर पे मोस्टली कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर सोनू के अगर मैं बात करूँ, इतने यूजर्स हो जाते हैं जिस दिन, तो आप उसकी इनकम का अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से उसकी इनकम चलेगी। क्योंकि अगर वो उसके 1 रुपया भी आएगा तो भी उसको 1 CR के यानी 1 करोड़ रुपए के आसपास का बेनिफिट होगा, क्योंकि इतना टाइम उसे अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर देना होगा, उतना उसको एडवर्टाइज करना होगा, साथ के साथ जब भी उसके उतने ज़्यादा यूजर्स बढ़ेंगे और उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। ये मैंने तो 1 रुपये आपको पर डे का बताया था, भाई 1 रिचार्ज पे 1 रुपया आ रहा है, लेकिन आपको पता है ना यहाँ 4 रुपये आ रहे हैं, 4 से 5, क्योंकि ये कमीशन जितने ज्यादा आपके मोबाइल एप्लीकेशन से रिचार्ज होगा, एयरटेल आपका कमीशन उतना ज्यादा बढ़ाता चला जाएगा। कि वो हम करते हैं ना, दुकानदारी पे जाते हैं, सर एक सामान लेना है, एक पेन लेना है तो 5 रुपए का, सर 2 लेंगे तो कितने का लगाओगे, 9 रुपए के लगा दोगे। तो उसी तरीके से है कि जब ज्यादा से ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म से रिचार्ज होंगे तो एयरटेल आपका यहाँ कमीशन बढ़ा देगा, कोई भी कंपनी आपकी कमीशन बढ़ा देगी। यहाँ से 4.5% हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता चलेगा। जैसे जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ेगी उतने आपके नंबर ऑफ कमीशंस बढ़ेंगे, और आप अपने सामने देने वाले कैशबैक को कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कोई ऑफर पे और भी ज्यादा कर सकते हो। तो ये सारी एडमिन की पावर किसके पास रहेगी? ये सोनू के पास रहेगी। वो